वोट चोरी और बिहार एसआईआर को लेकर सोमवार को विपक्षी सांसदों ने पैदल मार्च किया। हालांकि चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचने से पहले उनके पैदल मार्च को दिल्ली पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। जबकि विपक्षी सांसद चुनाव आयोग दफ्तर जाने पर अड़े रहे तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को डिटेन कर लिया। विपक्ष के हल्ला बोल पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि क्या तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड और पश्चिम बंगाल में विपक्ष वोट चोरी कर जीती है। देखिए रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोल, संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च, विपक्ष के मार्च पर एनडीए का पलटवार, चुनाव आयोग पर हमला सरकार नहीं करेगी बर्दाश्त। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर है। सोमवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के नेताओं ने मार्च निकाला। ये मार्च संसद भवन के मकर द्वार से शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी समेत विपक्ष के तमाम सांसद मौजूद थे। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सांसद आगे बढ़ रहे थे। मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। एक जगह तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बैरिकेडिंग बांधकर आगे बढ़ गए। हंगामा बढ़ता देख चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया। बसों में भरकर सभी सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया। बस में भी सांसद केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। मीडिया से बात करते हुए सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हकीकत ये है कि वो बात नहीं कर सकते। सच्चाई देश के सामने है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। पूरे महाभारत में जो धृतराष्ट्र की तरह ये मोदी जी बैठे हैं और दुशासन की तरह ये क्या नाम है चीरहरण कर रही है चुनाव आयोग, अर्जुन की तरह वो यहां से लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उन्होंने संघर्ष छेड़ा है महाभारत का, ये कह सकते हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि आज भी सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी जी जो अभियान छेड़ा है उसकी जीत होगी। विपक्ष के मार्च पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि मार्च के बहाने अराजकता की स्थिति पैदा करने की सोची समझी रणनीति थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार चुनाव आयोग पर और हमले बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल भी वोट चोरी कर जीती है। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में हम पारित करेंगे। एक आदमी का नासमझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। यहां लोग पार्लियामेंट में चुन के आए हैं जनता का बात रखने के लिए, लेकिन हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? अगर कोई मुद्दा है, एक दिन रेस किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, ये हम लोग इस तरीके के जो समय बर्बाद करने के लिए, देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। देश विरोधी ताकतों के दबाव में
राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। वो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि ईवीएम के कारण वो चुनाव हारते हैं। सबूत मांगे तो सबूत दिए नहीं, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो रणछोड़दास हो गए। क्या कर्नाटक में कांग्रेस वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण जीती? क्या तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव आयोग की गलतियों के कारण जीती? क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट की गड़बड़ी और गलतियों के कारण जीती? क्या झारखंड में इंडी गठबंधन हेमंत सोरेन की सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के कारण बनी? बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है। विपक्ष को उम्मीद है कि दोनों मुद्दा सियासत का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब इस मुद्दे की हवा बीजेपी कैसे निकालती है, इसका इंतजार हर किसी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। 7 अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाया था, पहले ये देखिए इस रिपोर्ट में। सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर हमला बोला था। उन्होंने चुनाव में वोटों की चोरी का आरोप लगाया था, साथ ही कई सबूत भी पेश किए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली की गई। महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत। महाराष्ट्र में कई वोटर्स के घर के पते पर 0 लिखा है। कई वोटर्स के पिता का नाम भी कुछ भी लिखे गए। कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट में वोटों की चोरी। करीब 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से ज्यादा वोट की चोरी। महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता मिले। बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले। बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले। जीत का अंतर सिर्फ 32,707 वोट। महादेवपुरा विधानसभा सीट पर जीत का अंतर 1,14,046 वोट रहा। बेंगलुरु सेंट्रल में 40,000 से ज्यादा वोटर्स का पता फर्जी। बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 मतदाता मिले। दूसरे घर में एक साथ 46 वोटर लिस्ट किए गए। 4,132 वोटर्स ऐसे थे जिनकी वोटर आईडी में तस्वीर इनवैलिड थी। Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने पलटवार किया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एसएसआर 2025 के ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कांग्रेस को नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में ही दे दी गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस की ओर से कोई प्रथम या द्वितीय स्तर की आपत्ति या अपील दाखिल नहीं की गई। चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए राहुल गांधी को पत्र लिखकर धांधली के आरोप पर प्रमाण के साथ शपथ पत्र देने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा डेटा थोड़ी है जो मैं साइन करूं। हमने आपको ही दिया है, आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए, सबको पता लग जाएगा। ये सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, देश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ है। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है।
और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, लेकिन बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस लहर से प्रभावित नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। संवाददाता आनंद हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। पहले हम आनंद के पास चलते हैं। आनंद, आज राजधानी दिल्ली राजनीतिक हंगामे का एपिसेंटर बना हुआ था। चुनाव आयोग पर पहले 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया। दूसरी तरफ एसआईआर के खिलाफ लगातार विपक्षी दलों का हंगामा हमने सदन के भीतर देखा। आज सड़क पर प्रदर्शन जोरदार तरीके से विपक्षी सांसदों का देखने को मिला। पैदल मार्च पार्लियामेंट भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक किया जाना था, लेकिन बीच रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोक दिया। बाद में फिर हंगामा हुआ, फिर डिटेन किया गया। आज पूरे दिन दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, बताएं हमारे दर्शकों को। ये बिल्कुल, अगर आज की बात की जाए तो एसआईआर और वोट चोरी के वो मुद्दे को लेकर कई दिनों से पिछले अपने घमासान देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, लेकिन आज उसका आलम एक अलग ही आकार पर गया होगा, जहां तमाम चीजें देखने को मिली। हमने पहले ही बताया था कि विपक्षी तमाम सांसद जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो पैदल मार्च करेंगे चुनाव आयोग तक, और आज का दिन वो था जब तमाम सांसदों ने इंडिया गठबंधन के चुनाव आयोग तक जाने का वादा किया था। सीधे तौर पर जब वो निकले उसके बाद आपने देखा विरोध बढ़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एसआईआर के मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर अड़ी खड़े हुए हैं, जहां विपक्ष चाहता है कि इसको चर्चा हो और उसके साथ साथ जो वोट चोरी हुई है उसको लेकर आगे चर्चा की जाए। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो भी अपने रुख पर अटल है, यानी वो उनका साफ कहना है कि इस मुद्दे पर अभी चर्चा करना है, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग का पक्ष कौन रखेगा उसको लेकर चीजें स्पष्ट नहीं है। इसी कारण चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष तैयार नहीं है। लेकिन अब देखिए, लगातार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इसको लेकर आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसका सीधा आपको रण देखने को मिलेगा देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट में। और हाल ही दिनों में आप देखें तो आज प्रदर्शन कर रहे थे इंडिया गठबंधन के सांसद, तो तमाम सांसदों को हिरासत में लिया गया, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो। लेकिन अखिलेश भी आपने देखा कि उनको भी बाद में हिरासत किया, लेकिन पहले बैरिकेडिंग क्रॉस करके उसी तौर पर सामने आए। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो कि बिहार में होने वाला है उसमें एसआईआर वो मुद्दा होगा जहां दोनों ही पार्टी अपने अपने अनुसार अपना एजेंडा सेट करेंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि इसी दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक जिनको सड़कों पर होना चाहिए था, लोगों की जबान में होना चाहिए था, उनकी विचारधारा में होना चाहिए था, वो अभी तक नदारत है। चाहे आप विकास की बात किया, चाहे सड़कों की बात किया, शिक्षा की बात किया, लेकिन एसआईआर को लेकर दोनों ही पार्टी अपने अपने अनुसार आगे बढ़ रही हैं। और इसमें कई मूलभूत मुद्दे जो होने चाहिए, क्योंकि चुनाव है, 5 साल बाद आए हैं, सरकार ने क्या किया है, जो उसने वादा किया था उस पर खरी उतरी कि नहीं उतरी, तमाम चीजों को लेकर समीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें एसआईआर वो मुद्दा है जिसको लेकर तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम मुद्दे से पीछे हटकर अपने अपना रुख सामने रखना है। और इंडिया गठबंधन की अगर बात की तो इस मुद्दे को देखते हुए आपको कल भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी इस मुद्दे की गूंज कम नहीं होगी। बिल्कुल आनंद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज पूरे दिन जो राजनीतिक हलचल रही राजधानी दिल्ली में, उसकी तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज पूरे दिन दिल्ली में क्या कुछ हुआ है उसकी पूरी जानकारी आपसे साझा की। पूरी तरह से आज राजधानी दिल्ली में एसआईआर और जो आरोप राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए थे, इस विषय को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, चर्चा की मांग थी। लेकिन आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गहराने वाला है। हमारे साथ कुछ अतिथि भी जुड़ेंगे। 7 अगस्त को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश भर में राजनीतिक महकमों में भूचाल मच गया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाया गया वोट चोरी का, आरोप लगाया गया महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान धांधली करने का, आरोप लगाया गया बीजेपी के साथ मिलीभगत का। 7 अगस्त के बाद से ही लगातार विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर संसद के भीतर और सड़कों पर लगातार हंगामा करते रहे। भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर कई प्रश्न उठाए गए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक गाना भी लॉन्च किया जिसके जरिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था और साफ तौर पर वोट चोर नाम से यह गाना पूरी तरह से देश भर में फैल गया। अब आज की बात कर लेते हैं। आज संसद भवन से
तमाम विपक्षी सांसदों ने एक पैदल मार्च निकाला। ये पैदल मार्च था चुनाव आयोग कार्यालय की ओर, लेकिन बीच रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने रोका और उसके बाद जो हुआ वो हमने आपको दिखाया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि विपक्षी दलों के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए सदन के समय को ये बर्बाद करना चाहते हैं और हम ये होने नहीं देंगे। इन तमाम आरोपों के बीच लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। हम भी अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। किशोर नाथ शाहदेव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। किशोर जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनोज, राष्ट्रीय जनता दल से। डॉक्टर मनोज बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और धर्मेंद्र तिवारी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, और आज जब सदन में चर्चा की मांग हो रही थी उसके बाद पैदल मार्च निकाला गया और देखा हमने कि सड़कों पर क्या कुछ हुआ है। क्या कहिएगा जो आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है देखना कि जो विपक्ष या राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उसका कोई आधार भी है या नहीं। और देखिए, मैं मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन लोगों ने सोचा था कि इस सत्र में ये लोग ऑपरेशन सिंदूर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे और सरकार को घेरेंगे, लेकिन हम सभी ने उन चर्चाओं को देखा है लोकसभा में कि ऑपरेशन सिंदूर के चर्चाओं में कितनी हास्यास्पद बातें कही इनके नेताओं ने। गौरव गोगोई कहते हैं कि दूर से क्यों स्ट्राइक किया, नजदीक से क्यों नहीं किया। उनकी प्रणीति शिंदे कहती हैं कि बिहार इलेक्शन के समय ही ऐसा क्यों होता है। एक और उनके नेता कहते हैं कि सारे रफालों की परेड कराई जाए चेक करने के लिए कि कोई हताहत हुआ है नहीं। चिदंबरम तो यहां तक कह देते कि क्या गारंटी है कि वो जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से है, हो सकता है यहीं के थे। ऑपरेशन सिंदूर पे ये लोग फेल हुए। फिर इन्होंने बिहार में एसआईआर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा इतनी जल्दी 15 दिनों में रिवीजन। इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपकी कोई भी आपत्ति हो आप हमें बता सकते हैं। 9 अगस्त तक, सैटरडे तक, एक भी सारी राजनीतिक दलों की ओर से कंप्लेन या कोई भी क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पे नहीं गया है। उस चीज सोच लीजिए, इतना हल्ला करने के बाद तो वो भी मुद्दा इनके हाथ से निकल गया। तो अब इनको लगा अब कौन सा मुद्दा लेके आए, तो अब इन्होंने एक नया शिगुफा पकड़ा है, ये वोट चोरी का। अब देखिए कितना हास्यास्पद है। इसी कर्नाटक में 3 अगस्त को वहां के कांग्रेसी नेता जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, कहते हैं हमारी कुछ कंप्लेन्स है, वहां के आपसे मिलना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें 8 अगस्त का टाइम देता है। वो 8 अगस्त को वहां नहीं जाते हैं, वो 7 अगस्त को एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसे करते हैं जैसे कितना बड़ा खुलासा कर दिया इन्होंने। अब उसमें देखिए हास्यास्पद क्या बात है। उन्होंने कहा कि एक महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी लेते हैं, 1 लाख वोटर्स एडिशनल है। 3 स्पेसिफिक उन्होंने उसमें व्यक्तियों या घरों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एक घर है जिसमें 80 लोग रहते हैं, ये बीजेपी का घर है, ये सारे लोग वहां जाके वोट करते हैं। उस घर का जो मालिक है वो जयराम रेड्डी, वो बाहर आया, उसने कहा कि मेरे घर में मजदूर रहते हैं जो टेनेंट के तौर पर रहते हैं, जब यहां से मूव करते हैं तो एड्रेस चेंज कराने के लिए जो फॉर्म 7 फॉर्म 8 होता है वो जनरली लोग नहीं भरते हैं, इसलिए उसी एड्रेस पे दिखता है। और लास्ट में उसने यहां तक कह दिया कि यार मैं तो कांग्रेस का सपोर्टर हूं, तो वहां पे फुस हो गए। दूसरा, राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति, एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला है शकुन रानी, उन्होंने 2 बार वोट किया है और वो 70 वर्ष की महिला है, तो फॉर्म 6 कैसे भर सकती हैं? ये तो सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर्स 18 से 22 साल वाले भरते हैं। यही है प्रोसेस की समझ की कमी, किसी भी चीज की कमी। आप सोने के चम्मच के साथ पैदा होते हैं तो आपको बेसिक जानकारी नहीं होती है। फॉर्म 6 कोई भी भर सकता है एक नया वोटर बनने के लिए, और वो महिला भी सामने आती है, वो कहती है कि मैंने सिर्फ 1 वोट किया है। और राहुल गांधी एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिसमें 2 टिक लगा हुआ है, 2 वोट का। इलेक्शन कमीशन उसको भी अभी कंट्रास्ट कर रहा है और बोल रहा है कि आप दिखाइए आके कि कैसे उन्होंने 2 वोट डाले। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव का आपने केस पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उसका एपिक नंबर डाल के चेक कर लीजिए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, सिर्फ और सिर्फ महादेवपुरा में। वो पहले यूपी में और महाराष्ट्र में रहते थे और इसलिए वहां पे था। तो जितने भी 3 क्लेम्स उन्होंने सिलेक्टिवली किए और तीनों के तीनों ध्वस्त हो गए। उसके पहले आपको याद होगा कि उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसे क्लेम्स किए थे। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा था, इनवाइट किया था उनको कि आप आइए हमारे पास, जो भी आपके कंप्लेंट्स हम डिस्कस करेंगे। आज तक गए क्या वो वहां पे? नहीं गए। इस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो भी आपके कंप्लेंट्स हैं आप एक एफिडेविट के साथ, डिटेल्स के साथ हमें, क्योंकि ये रूल्स है हमारे, इलेक्टर रूल्स है 1960 के, हमें दे दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो अब ये कहते फिर रहे नहीं मैं एफिडेविट क्यों दूंगा। कोई भी व्यक्ति जो सीरियसली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता होगा आयुष जी, उसको क्या प्रॉब्लम होगी जाके अगर इसी चीज को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इतने बड़े हॉल में, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को कागज पे लिख के नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आपकी आदत है, आप अराजकता फैलाना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि कोई इनएफिशिएंसी हो तो सॉल्व हो। अब इसी कर्नाटका में आप कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के पहले ये सब हुआ है, तो सरकार तो आप ही की थी।
जो इलेक्टोरल रोल बनाते हैं वो तो बीएलएस बनाते हैं, बीएलएस तो राज्य सरकार के ही होते हैं। जब मई 2023 में आप स्टेट इलेक्शन जीते थे तब सब कुछ सही था। मई 2024 में बीजेपी ने स्टेट लोकसभा इलेक्शंस में ज्यादा वोट लाए तो अब इलेक्टोरल में गड़बड़ी हो गई। तो अपने स्टेट गवर्नमेंट से पूछिए कि कैसे उन्होंने बनाया ये। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिस उनके देखिए क्या उन्हें सपने में आया होगा कि कैसे ये गलत है, क्योंकि हमने इंटरनल सर्वे में सोचा था कि 16 सीटें आनी चाहिए 28 में, लेकिन हमें सिर्फ 9 आई, तो इस कारण से उसमें गड़बड़ है। और दूसरा कि एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं कर रही है, बीजेपी तीसरी बार कैसे सरकार में आ सकती है? इस तरह से तो आप 60 सालों तक सरकार में रहे थे, तो 60 सालों तक वोट चोरी करके सरकार में रहे थे क्या? तो इस प्रकार के, और मैं मानता हूं आयुष जी कि देश को एक बहुत सशक्त विपक्ष चाहिए होता है, एक ऐसा विपक्ष जो सही मुद्दों को उठा पाए। लेकिन राहुल गांधी जब जिस मुद्दे को भी उठाते हैं बाद में जाके उसी मुद्दे पे माफी मांगते हैं। यह प्रॉब्लम है। हम भी चाहते हैं कि अच्छे मुद्दे उठे और सदन में उठे, उस पर चर्चा हो। करोड़ों रुपए आप बर्बाद करते जा रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होनी थी तो आपने कहा सरकार ने काम कराएंगे, उस पे फिर भी आप हल्ला करते रहे 2 दिन। और जिस दिन चर्चा शुरू होनी थी 12:15 बजे, आधे घंटे आप पहले बोलते हैं कि अब एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए। क्या मजाक है ये? चलिए, आपने उन तमाम आरोपों का पलटवार किया है और जो तमाम तथ्य चुनाव आयोग के द्वारा सामने लाए गए हैं उनका जिक्र किया है। तो हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। किशोर नाथ शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर नाथ जी, देखिए, आज जो आप लोग करना चाह रहे थे शायद आप लोग वो कर पाए, यानी विपक्षी सांसद वो कर पाए, नहीं कर पाए, या आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन राहुल गांधी जो आरोप लगाए हैं, ठीक है, माना जाए एक पल के लिए कि वोट चोरी हुई है, लेकिन वोटर लिस्ट तो आप लोगों को चुनाव से पहले पुनरीक्षण के बाद सौंप दी गई थी। उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं देखा था? 9-10 महीने बाद ऐसी कौन सी नींद खुली है जाकर अब कि अब याद आ रहा है कि वहां गलतियां हुई थी? अच्छा, एक बात बताइए, जब अब हम कह रहे हैं तो अब नहीं चेक होना नहीं, बिल्कुल सही में अभी कह रहे हैं तो चेक नहीं होना चाहिए ना, इसका मतलब तो यही हुआ। कई बीजेपी के नेता जो हैं बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि सदन में चर्चा नहीं होती है, सदन में चर्चा करना नहीं चाहते हैं, हम चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता बन के सामने आके जवाब दे रहे हैं। चलिए, अच्छा है, आप केंद्र की सरकार में है, आपका भी कुछ दायित्व तो होगा, आप जवाब दे रहे हैं। लेकिन एक भी बूथ में अगर इस तरह की बात है तो ये बहुत गंभीर मामला है, और अगर नेता प्रतिपक्ष इस सवाल को उठाया है तो इसकी जांच होनी चाहिए, कौन दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे कोई आदमी का एक रूम का घर में 80 गो वोटर का नाम है और वहाँ चुनाव आयोग ने कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराया। ये अपने सोर्सेज से लोगों ने खुद इन्वेस्टिगेट किया, जब इनको शंका हुआ तब ये किया। और अब जब देश के सामने आया है, एक्चुअल में क्या है कि बीजेपी अपने सेट एजेंडा से बाहर नहीं जाना चाहती है। उनका एक एजेंडा सेट है कि हमको किस लाइन पे चलना है, उसी लाइन की वो बात क्या है एजेंडा? बताएं, विस्तार से थोड़ा बताएं, समझ में आना चाहिए। साफ एजेंडा है कि उनको एक कम्युनिटी को टारगेट करना है। यहाँ झारखंड में देखिए ना, जो बीजेपी का नेता मुंह खोलेगा वो सीधे बोलेगा धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठिया आ गए हैं। कौन है घुसपैठिया और कौन जिम्मेवार है यहाँ घुसपैठिया के आने के लिए? कौन सी सीमा लगी हुई है देश की सीमा जहाँ पर बीजेपी को छोड़ के दूसरे पार्टी की सरकार है? और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेवारी किसके पास है? 15 साल से आप केंद्र की सरकार में आप बोलते हैं घुसपैठिया झारखंड में आ गए, तो इसके लिए कौन दोषी है? बीजेपी दोषी है। लेकिन आंकड़े तो 1951 से 2011 वाले दिखाए जाते हैं ना किशोर जी। नहीं, आंकड़े आप दिखाते रहिए, इनका एजेंडा को जनता पसंद नहीं करती है, सीधी सी बात है। इनका एजेंडा को अगर जनता पसंद करती तो इनको इनको कई बार इस एजेंडे को नकार चुकी है जनता। तो जनता की बात को रखने की मादा होनी चाहिए। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है तो उसका प्रॉपरली जवाब होना चाहिए। चुनाव आयोग जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था राहुल जी का, जो आपने कहा, उसी दौरान बीजेपी के नेता जवाब देना शुरू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं तो ये है। और तो और हद तो तब हो गई जब कहते हैं राजीव गांधी के समय में, इनके एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी के समय में चुनाव आयोग जो है पीएमओ में बैठता था। ठीक है, हमने गलती किया था, आप मान रहे हैं कि आप भी गलती कर रहे हैं, चूंकि हम गलती किए हैं इसलिए ही गलती कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और 100-150 सांसद हैं, उसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं है जी,
उसमें हर पार्टी के सांसद हैं जो इंडिया गठबंधन में हैं या जो अपोजिशन में हैं, सब लोग अरेस्टिंग हुआ, सब लोग संसद थाना में बैठे थे। तो विपक्ष सवाल उठाते रहेगी, आप जवाब देने के लिए आपको होना चाहिए। जो सवाल अब बोले कि सिंदूर पर चर्चा हुई, सिंदूर पर चर्चा हुई, कहाँ मोदी जी बोले कि ट्रंप ने जो बोला है वो गलत बोला है? कभी नहीं बोले। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कभी बोले। जिस तरह से वो दबाव बना रहे हैं सरचार्ज, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कहा था कि किसी देश के नेता ने हमें ऑपरेशन रोकने के लिए या युद्ध विराम के लिए नहीं कहा था। किसी देश का सवाल पूछा ही नहीं जा रहा था। पूछा जा रहा था कि ट्रंप ने कहा, हर नेता ने कहा, कि कोई कहा 28 बार कहा, कोई कहा 30 बार कहा, कोई कहा 32 बार कहा। किसी का देश का और विदेश का कोई सवाल ही नहीं था। सीधा सीधी सवाल था कि ट्रंप ने कहा है कि नहीं कहा है। तो उसका जवाब तो नहीं मिला। देखिए, अब तो हर देश का ऐसे नाम लेना पड़ेगा कि इजराइल के नेता ने नहीं कहा, अमेरिका के नेता ने नहीं कहा, ब्रिटेन के नेता ने नहीं कहा। हम किसी का पूछ ही नहीं रहा था ना, विपक्ष ने। विपक्ष तो सीधे पूछ रहा था ट्रंप ने कहा है कि नहीं कहा। किसी का पूछा ही नहीं, तो उसको तो उत्तर मिला नहीं। तो मेरा कहना है कि जो आज चुनाव आयोग के ऊपर में जो सवाल देश में खड़ा हुआ है, अब छोड़ दीजिए ना, इनको कहने दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ ये स्टूडियो में क्या कह रहे हैं। करोड़ों लोगों ने वेबसाइट पर जवाब दिया है, करोड़ों लोग प्रतिदिन। लोगों के ऊपर में पूरा आंदोलन, जन आंदोलन तैयार हो रहा है। इस देश में एक व्यक्ति एक वोट ही रहेगा, ये फर्जीगिरी नहीं चलेगा। और इसका जवाब जाके जनता से पूछिए, जनता क्या बोल रही है, जनता क्या सोच रही है। बिल्कुल, जो वेबसाइट हम लोगों ने जारी किया है, जो और पार्टियों ने जारी किया है, उसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या उसमें बिल्कुल किशोर, देखिए जनता क्या बोल रही है वो तो खैर आने वाले चुनाव में समझ में आ ही जाएगा कि जनता का क्या ओपिनियन है। तो चुनाव में तो जितने कीजिएगा। चलिए, आरोप है कि चुनाव में चोरी हो रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एनडीए जीत रही है। रुक कर लेते हैं धर्मेंद्र तिवारी जी का, जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, क्या कारण रहा कि चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाए गए, एनडीए के तमाम नेता सामने आ गए? क्या अब बीजेपी का नाम जोड़ा जाना साथ में ये कारण था, या फिर आप लोग समझे कि अभी सामने आकर जवाब देना जरूरी है क्योंकि हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, विपक्ष जो है हमारे यहाँ नक्सल समाप्ति की ओर है, लेकिन नक्सल की मानसिकता रखने वाले जो नेता हैं विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन्हीं का ये आडंबर किया हुआ है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो संवैधानिक संस्थाएं शुरू से चलती आ रही हैं, उनके कार्यकाल में भी थी। राहुल गांधी ने जहां एक तरफ चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, दूसरी तरफ जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा है कि मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष सदन में हर दिन चर्चा चाह रही है, लेकिन सत्ता पक्ष तैयार नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग को आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी तंज कसा है। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। वो सारे, इनका कहना है कि चुनाव आयोग का ही डॉक्यूमेंट है, जिसे वो सार्वजनिक ऑनलाइन नहीं कर रही है, वो प्रिंट करके दे देती है, जिनको जांच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर किसी के मन में ये शक है तो चुनाव आयोग को भी चाहिए कि सामने आकर अपनी बातों को स्पष्ट करे, तब क्योंकि ये लोकतंत्र है और जनता के सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना। लोग जा रहे थे यही बात पूछने के लिए, तमाम सांसद ऑपोजिशन के, लेकिन रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था, सांसदों को आगे जाने से रोका गया और फिर उन्हें बसों में भरकर उन्हें हिरासत में लिया गया और ले जाकर वहां पे जो संसद मार्ग पर जो थाना है, उस थाना में हम लोगों को करीब 2 बजे तक वहां पर हमें रोक कर रखा गया। उसके बाद फिर पार्लियामेंट आने की। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार हकीकत क्या है, और ऐसे स्थिति में इलेक्शन कमीशन को सामने आके स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए अपने तरफ से, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक वोटर को एक वोट का अधिकार है और उसी से लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना होती है। अगर ये हेराफेरी किया गया है और नहीं किया गया है, इसमें कम से कम इलेक्शन कमीशन को अपने तरफ से एक उत्तर या जवाब दायर करना चाहिए और साथ ही साथ इस बात में भी सफाई देना चाहिए कि 2024 में केंद्र में जो सरकार चुन के गई, क्या वो सही तरीके से चुनी हुई सरकार है, धोखा से बनी हुई सरकार है, हेराफेरी से बनी हुई सरकार है? इन तमाम चीजों में भी जवाब देने की आवश्यकता है इलेक्शन कमीशन।
तो राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर अब अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। आज दिल्ली में हमने देखा जोरदार प्रदर्शन विपक्षी दलों का। हमारे साथ भी हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे धर्मेंद्र तिवारी जी से। धर्मेंद्र जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी उस वक्त, अपनी बातों को पूरी करें। देखिए, विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है और उनकी मानसिकता पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये जो ड्रामा चल रहा है संवैधानिक नहीं है। आप जिस एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चोरी करके बीजेपी ने सरकार बना लिया है, अच्छी बात है, बना लिया है, उसका जांच कीजिए, जांच करवाइए। कम से कम यदि वो कह रहा है कि शपथ पत्र दीजिए। आपने SIR को लाया बिहार में, 55,000 60,000 फर्जी वहाँ निकले हैं। तो फर्जी को हटाने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई संशोधन चाहिए, किसी तरह का दिक्कत है तो बताइए। कोई राजनीतिक दल बताने को तैयार नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बैठ के कर दे रहे हैं। पार्टियां जो है, विपक्ष की सारी पार्टियां जो मिल करके जिस तरीके का माहौल बना रही है, ये गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं। देश हित में कार्य करना चाहिए। हमारे लोकसभा में आपको जनता ने चुन करके भेजा है अच्छे कार्य करने के लिए, कराने के लिए, मुद्दों को उठाने के लिए, न कि कभी आप ED को कहते हैं कि उनके कंट्रोल में है, कभी आप कहते हैं जिस तरह से वो गाइड करते हैं उसी तरह से हमारा इलेक्शन कमीशन भी चल रहा है। तो आप की मानसिकता को पहले आप ठीक करा लीजिए, उसके बाद जनता को बताइए। जनता सब समझ रही है, चाहे आप गाना गाइए रोड पर, चाहे हल्ला कीजिए, जनता मानने वाली नहीं है। जनता समझ रही है कि आप छलिया हैं और गलत काम कर रहे हैं। चलिए, गलत काम कर रहे हैं और अब पूरी तरह से विपक्ष के प्रदर्शन को और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मांगों को असंवैधानिक जनता दल यूनाइटेड ने बता दिया। हम रुख कर लेते राष्ट्रीय जनता दल का। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आपकी मांग है कि वोट चोरी का आरोप लगाया गया है, उस पर जांच बैठनी चाहिए, एक लिखित शपथ पत्र भी दे देना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी कह रही है जनता दल यूनाइटेड कि आप लोग जो है पूरी तरह से असंवैधानिक काम कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर। एक कहावत है, चोरी और सीना जोरी, वही हाल इन लोगों का है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू के नेता हो। बोल रहे असंवैधानिक है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना, अपनी डिमांड रखना, अपने डिमांड को मनवाना। ये कहाँ लिखा हुआ कि असंवैधानिक है? आप करते हैं वो संवैधानिक है और विपक्ष करता है वो असंवैधानिक है। यही तो भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोगों का फितरत यही रहा है ना। न नीति ठीक है, न नियत ठीक है, न नेता ठीक है। चोरी और सीना जोरी दोनों तो नहीं चलेगा ना। जब चुनाव आयोग पर किसी तरह का कोई बात आ रही है, आरोप लग रहा है, तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। तो चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने लगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों में है, मिली भगत है। आपको कैसे पता चल रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं? जो बात चुनाव आयोग को बोलना चाहिए वो बात भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। कौन सी ऐसी नौबत आई कि बिहार में आप 56 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए? जब 56 लाख लोग अधिक थे तो आप लोकसभा का चुनाव कैसे जीत गया? इससे आप फर्जी है, चोरी से जीते हैं। तो माननीय राहुल गांधी जी ने क्या गलत बोला? जब आप की हालत अपने में जो कह रहे हैं संवैधानिक है, मतलब झारखंड में सब कुछ ठीक था? कहा झारखंड में बिल्कुल ठीक था, कहाँ गड़बड़ था? नहीं तो वहां तो वही सवाल उठा रहे हैं ना, आप नहीं तो वो सवाल उठा रहे हैं। जब वहां चुनाव हुआ तो लोकसभा में 56 लाख लोग वोट दिए होंगे, तो वो तो फर्जी हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास न नियत ठीक है, न नीति ठीक है, न नेता ठीक है। ये लोग जोर जबरदस्ती ऐन कैन प्रकरण चाहते हैं कि सत्ता में बने रहे, चोरी करके, डकैती करके। ये तो लोकतंत्र में कहीं से ये संवैधानिक है क्या? चोरी करना, डकैती करना संवैधानिक है क्या? जो जदयू के नेता बोल रहे थे कि संवैधानिक कार्य है। अरे लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी मांग को रखे। विपक्ष का काम क्या है? आप गलत करेंगे तो विपक्ष तो डिमांड करेगा ही। सही बात। आप तो संवैधानिक तरीके से जो लोग आंदोलन कर रहे थे
उनको आपने रोक दिया, आंदोलन भी नहीं करने दिया। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, रोकने पर जब आपने बात उठाया है तो दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर यह तर्क था कि आप लोगों ने अनुमति नहीं ली, जिसके कारण रोकना पड़ा, विधि व्यवस्था बिगड़ रही थी। कोई विधि व्यवस्था का शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जा रहे थे चुनाव आयोग, बैरिकेडिंग फाड़ना, कहाँ विधि शांतिपूर्ण व्यवस्था का प्रदर्शन। मैंने भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करे तो पूरा विधि सम्मत हो गया, और अगर विपक्ष के कोई लोग करते हैं तो असंवैधानिक है, विधिवत नहीं है। यही तो है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के देश की जनता ने नकारने का काम किया, चाहे झारखंड का हो, चाहे देश के पैमाने में। अब देखिए कहाँ थे और कहाँ आ गए। यही लोक लुभावने वादे, यही झूठे वादे, यही झूठे सपने, इसीलिए तो इनका ये हाल है। चोरी करे, डकैती करे, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, जाग चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, ये सोच रहे हैं कि बिहार में भी वही करेंगे, ऐसे ही करके किसी तरह हम लोग वहाँ सत्ता हथिया लेंगे। बिहार की जनता भी जागृत है, बिहार की जनता भी मुस्तैदी से। अच्छा, ये नहीं ना कहिएगा एनडीए की अगर जीत होती है तो वोट चोरी से हुई है। क्यों? आप गलत करिएगा तो बोलना होगा ना। आप गलत करिएगा तो हम लोग सही बोल देंगे क्या? आप जब सही को गलत कर रहे हैं, झारखंड में जो काम हो रहा है उस पर आप करेंगे कुछ हुआ ही नहीं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और जब वही हम लोग कहते हैं तो आप कहते हैं गलत हो रहा है। जब 56 लाख लोग अधिक थे, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए आयुष जी, आप भी और इन लोग भी, ठीक है, कि जब 56 लाख लोगों को वहां से हटा दिया गया तो लोकसभा में वो 56 लाख थे कि नहीं थे? बिहार की आबादी कितनी है? चलिए, आपने ये सवाल उठाया, मैं आपसे इस पर विस्तार से बात कर लेता हूँ। बिहार की आबादी कितनी है? अब कितनी आबादी है आप बताइए। 18 करोड़ है, ठीक है। 56 लाख उसमें कितना परसेंट होता है? और बिहार की वोटिंग परसेंटेज क्या होती है? देखिए, आपके सवाल का जवाब आपके सामने है। ठीक है, लेकिन उस समय जरूरत क्यों नहीं पड़ी आपको लोकसभा में? और जब अब बिहार का लोग विधानसभा का जब चुनाव आ रहा है नजदीक, तो ही जरूरत क्यों पड़ा? आखिर देश में, पूरे देश में तालका क्यों है? पूरे देश के लोग क्यों कह रहे हैं कि वोट की चोरी हुई है? ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के नेता कर रहे हैं, आम पब्लिक भी बोलने लगे हैं। आप देखिए। चलिए, आपके सवाल का जवाब हम भारतीय जनता पार्टी से ही ले लेते हैं। क्यों संसद में आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो? चुनाव आयोग पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं, चर्चा तो होनी चाहिए संसद में। आयुष जी, जब विपक्ष का नेता, उनमें ज्ञान की इतनी कमी और कॉन्फिडेंस का इतना बाढ़ होना, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता है। ऐसे लोगों से आप तर्क पे बात नहीं कर सकते। यही व्यक्ति जो कर्नाटका में या हरियाणा में वो पर्ची लहरा लहरा के कह रहे हैं कि एडिशनल वोटर्स है, एक्स्ट्रा वोटर्स है, तो इसी बिहार में जो पूरा एसआईआर एक्सरसाइज हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है कि कोई भी एडिशनल वोटर्स ना रहे। तो इस प्रोसेस को तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं इसका भी विरोध करूंगा, मैं उसका भी विरोध करूंगा। अभी हमारे बड़े भाई मनोज जी कह रहे थे कि इन्होंने पिछली बार वोट दिया कि नहीं 56 लाख। भाई साहब, वो 56 लाख में 20 लाख मरे हुए हैं, वोट नहीं देते हैं, और बाकी परमानेंटली मूव्ड आउट ऑफ स्टेट है, वो भी वोट नहीं देते। तो ये बेसिक प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ना आयुष जी, वो इतनी कम है। और किसी भी, आप बोलते हैं कि लोकतंत्र में आपका विरोध करना अधिकार है। इलेक्शन कमीशन नहीं जवाब दे रहा है, भाजपा जवाब दे रही है। इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया है, चाहे वो महाराष्ट्र था, कर्नाटका था, हरियाणा है। देखिए, चेक कीजिए, पढ़िए थोड़ा सा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया आपको, चाहे आप पहले ईवीएम पे हल्ला करते थे तब भी आपको इनवाइट किया। उसने हैकाथॉन कराए कि कोई भी प्राइज मनी रखी कि आके हैक करके दिखाए। एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, और आज तक आप हल्ला करते चलते हैं। और आप ही अभी कह रहे थे कि देश की सारी जनता कह रही थी, ईवीएम के मुद्दे पे आप ही के घटक दल ओमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि यार ये सब फालतू की बात है। आपके अभिषेक बैनर्जी कह चुके हैं यार ये सब फालतू की बात है। आपके घटक दल आपका साथ नहीं देते क्योंकि आप इतना इर्रेलेवेंट, इतनी बकवास करते हैं। इसी राज्य में अगर वहां पे आप कह रहे हैं एक शकुन देवी हैं, उनको 2 वोटर कार्ड है, 2 एपिक कार्ड है, उन्होंने 2 वोट दे दिए। यहां श्वेता सिंह का 4 वोटर कार्ड निकला, तो आप मानिएगा क्या कि उन्होंने 4 बार वोट दिया? तेजस्वी यादव का 2 वोटर कार्ड निकला, आप मानिएगा क्या वो 2 वोट देने जा रहे थे? इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीजों की होनी चाहिए। और आप जब इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलते हैं, आप सरकार पर धावा नहीं बोल रहे हो, सरकार का अंग नहीं है, वो एक संवैधानिक संस्था है। आज आप अपने पॉलिटिक्स के लिए उसका पूरा इमेज गिरा रहे हैं। आप आम जनता के मन में एक भ्रम फैल, और कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो सरकार बनी वो सही से बनी क्या? आप अगर देश के इलेक्टोरल प्रोसेस पे ही आम जनता का विश्वास उठवा देंगे, कल को किसी प्रोसेस पे विश्वास नहीं करेगी। कल हो सकता है आप भी सरकार में आए। आप कर क्या रहे हैं? आप किसी दिन आप सीएजी पे सवाल उठा देते हैं, किसी दिन सीबीआई ईडी पे सवाल उठा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पे सवाल उठा देते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा ना कि कोई भी ऐसा इंडियन नहीं हो सकता है जो कहे कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट रहे थे, किस प्रकार का ये इंडियन है? तो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ऐसे बात करने वाला हमसे।
और जब वही सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में देता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो देश की संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ दीजिए। और मैं जाना नहीं चाहता हूं इतिहास में आपने इलेक्शन कमीशन के साथ क्या किया है, सबको पता है। MS गिल, TN सेशन, हजारों एग्जाम्पल्स हमारे पास। और इस प्रकार के हास्यास्पद शब्द और फ्रेज, वोट चोरी, क्या किस प्रकार का लॉजिक है? वोट डकैती, डकैती मैं बताता हूं आपको क्या होती है डकैती। सबसे पहली वोट की डकैती हमारे देश में 1946 में 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में से 12 ने कहा कि सरदार पटेल को हम चुनेंगे अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के रूप में। 3 ने वोट नहीं दिया, जवाहरलाल नेहरू को वोट मिले 0 और वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसको कहते हैं वोट की डकैती। 1971 में लोकसभा चुनावों में रायबरेली से इंदिरा गांधी कैसे जीतती हैं? सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके राजनारायण को हराती हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर उसको नल एंड वॉइड करता है और जैसे ही नल एंड वॉइड करता है इमरजेंसी लगाती है। इसको कहते हैं डकैती आयुष जी। 1999 में वाजपेयी जी की सरकार को गिराने के लिए उड़ीसा के सीएम को विशेष विमान से दिल्ली बुलाते हैं और लोकसभा में उड़ीसा के सीएम से वोट डलवाते हैं और 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिराते हैं। इसे कहते हैं वोट की डकैती। तो इस प्रकार के जो लोग वक्त की पाबंदी है मृत्युंजय जी, और निश्चित आपके तमाम सवालों का भी हम जवाब लेना चाहेंगे। वक्त की पाबंदी हम रुक कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक फाइनल कमेंट देखिए। तमाम आरोप लगाए गए किशोर जी कांग्रेस पार्टी पर कि वोट चोरी, वोट डकैती क्या होती है ये कांग्रेस पार्टी ना समझाएं। अतीत के पन्नों में साफ तौर पर अंकित किया गया है कि वोट चोरी कैसे होती थी। अच्छा बात कह रहे थे वो कि स्वायत्त संस्थान है, स्वायत्त संस्थान हम भी मानते थे और हम लोग चाहते हैं कि देश के अंदर जो स्वायत्त संस्थानें हैं उसकी ताकत बनी रहे। यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यही लोकतंत्र कहता है। लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए था कि आपने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की है। आपने कमजोर किया उस संस्थान को। आपने नेता विपक्ष को भी बुलाया और जो नेता पक्ष हैं उनको भी बुलाया, ठीक है, और जो न्यूट्रल मैन था उसको हटा के एक मंत्री को ले आया। तो आप तो ऑलरेडी 3 आदमी आप बहुमत में आप जिसको चाहेंगे उसको नियुक्त कर सकते हैं। आपने प्रक्रिया को बदल दिया, तो ये भी बताना चाहिए था ना आपको। अरे आप तो अभी तक चल ही रहा है, नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, इंदिरा, राजीव बोले बगैर आपका चलेगा ही नहीं। क्योंकि वो तो जब तक आप बोलिएगा नहीं कि वो कहां से कहां देश को वो लोग ले गए, तो आप 11 साल से हैं तो आप अपना जवाब तो देंगे नहीं। तो आप 46 की बात करेंगे, 1942 की बात करेंगे, लेकिन आप अभी की मैं बात कर रहा हूं कि आपने चुनाव आयोग जो नियुक्त किए हैं वो कैसे किया है। चलिए देखिए, कई तरह के गंभीर सवाल है, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी, और इन तमाम सवालों की गूंज संसद में आने वाले दिनों में सुनाई देगी। साफ तौर पर अब यह मुद्दा, खास तौर पर जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि वोट चोरी की गई है, करवाई गई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है कांग्रेस को और राहुल गांधी को तो तमाम तरह के आरोप हमेशा इलेक्शन कमीशन पर लगते रहे, या ईवीएम की बात कर लें या अब जाकर वोट चोरी की बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि विपक्षी दलों का अगला क्या कदम होगा, क्या कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपने ऊपर लगे इस दाग को कैसे धोता है, यह भी देखने वाली बात होगी। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखी। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।